ठीक, तो आज की जो क्लास है वो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स में जा रही है। अगला टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया। डाइवर्सिटी यानी बैक्टीरिया में कौन कौन सी चेंजेस आते हैं, चेंजेस हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे, अगर इसको आप टाइटल्स दें, वैसे तो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसको टाइटल देंगे 1 2 3 करके देंगे तो फिर उसमें आप 3 तरह से क्लासिफाई कर सकेंगे बैक्टीरिया को। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला है, फ्लैजिला है या नहीं है, और अगर है तो कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं, यानी वो क्लासिफिकेशन की बेस फ्लैजिला के ऊपर है, ठीक है। फिर सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के ऊपर है, जहाँ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जिक्र किया गया है ना, वो क्लासिफिकेशन सेल वॉल की कॉम्पोजिशन की बुनियाद के ऊपर है, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के ऊपर, ठीक। फिर आर्कियो बैक्टीरिया और यो बैक्टीरिया का जिक्र किया गया है, वो एग्जिस्टेंस के ऊपर है, एग्जिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो ये भी क्लासिफिकेशन ही है एक तरह की, डाइवर्सिटी। ये वाली जेन्युइन क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन में आती है। इस तरह का एक सवाल भी आता है, कभी शॉर्ट होता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी दे देते हैं, 2-4 बातें ऐड करके उसमें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप आज हमारा टॉपिक हो गया। 4 जो है वो क्लासेस हैं बैक्टीरिया की शेप्स की बुनियाद पर। एक ऐसे हैं जिन्हें हम कोकाए कहते हैं, कोकाए कहते हैं, ठीक है। दूसरे ऐसे हैं जिन्हें हम बेसिलाए कहते हैं। एक ऐसे हैं जो स्पाइरीला कहते हैं जिन्हें, और एक ऐसे हैं जिन्हें विब्रियो या कोमास कहते हैं, कोमास कहते हैं। ये राउंड शेप है, ठीक। ये वाले रॉड शेप्ड हैं, ये गोल हैं, और ये वाले रॉड के जैसे हैं। स्पाइरीला जो है वो ऐसे स्पाइरली कॉइल्ड हैं, स्पाइरल शेप के हैं, स्पाइरली कॉइल्ड। और विब्रियो जो कोमास हैं वो कोमा की तरह है, कोमा की तरह। ये हमारा जो है वो 4 क्लासेस हो गई, कोकाए, बेसिलाए, विब्रियो और कोमास, ठीक है। कोकाए, बेसिलाए, स्पाइरीला, विब्रियो और कोमा, और कोमा नहीं, या कोमा, ये एक ही नाम है, ठीक। हम पहले चले जाते हैं क्लास के अंदर, और वो है कोकाए की क्लास, ठीक। कोकाए गोल होते हैं। ये लफ्ज़ जो है वो कोकोस से निकला है, और कोकोस का मतलब है राउंड या बेरी के जैसा, और बेरी, तो ये वो हैं जो गोल हैं, राउंड इन शेप। एक बात, ये बात आपको देखनी है ज़हन में, राउंड इन शेप। और दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड है, यानी इनमें फ्लैजिला नहीं होता, यूं कह लो, या फिर अब यूं कह लो कि नॉन मोटाइल है, क्योंकि फ्लैजिला इज द सोर्स ऑफ मूवमेंट इन द बैक्टीरिया, ठीक हो गया। फिर इसकी सब क्लासिफिकेशन, यानी इसकी भी फिर क्लासिफिकेशन मौजूद है आपकी बुक के अंदर, जिसमें से मोनाड्स हैं, ठीक है, मोनाड्स, या फिर आप इनको मोनोकोकस बोलते हैं, मोनोकोकस, ठीक है। फिर दूसरे डिप्लोकोकस हैं, डिप्लोकोकस। और फिर हम आ जाते हैं आगे की क्लास में, आगे उसमें मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, फिर हैं स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, फिर हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक। और उसके बाद है सेरसाइना, सेरसाइना, और उसके बाद है टेट्राज, टेट्राज। ये नाम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए याद करना, एक दो बार रिपीट करने से आप इसको याद कर सकेंगे, ठीक है। पहला है मोनोकोकस, मोनाड कहते हैं, मोनोकोकस, ये ऐसे सीधे सीधे 1 राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। डिप्लोकोकस ऐसे 2 कोकाए हैं, ठीक, डिप्लोकोकस। स्टेफाइलो और स्ट्रेप्टो में फ़र्क है। स्टेफाइलो जो है वो ग्रेप लाइक, यानी ग्रेप्स के जैसे इनका अपीयरेंस है,
और स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो ऐसे चेन के जैसे है। ठीक है, सेरसाइना और टेट्रा जो है ये 4 का सेट एक साथ ऐसे होता है, 4 बॉल्स का सेट इस तरह यूं होता है। ठीक है, और जो सेरसाइना है वो 8 ऐसे राउंडेड मास है, ऐसे यूं 8 बॉल एक। ठीक है, सिंगल कोकाई, मोनोकोकस, ठीक है, फिर है डिप्लोकोकस, ठीक है, डिप्लोकोकस, 2 कोकाई, ठीक, कनेक्टेड टुगेदर। और ये ग्रैप लाइक अंगूर की डाली के जैसे, ठीक है, और ये है चेन के जैसे, इन चेन। और ये क्लस्टर ऑफ 8 बॉल्स, क्लस्टर ऑफ 8 बॉल्स। और ये वाले हैं क्लस्टर ऑफ 4 बॉल्स। ठीक है, ये हमारे शेप्स हो गए। मैं इसको बना देता हूँ इससे। ये हो गया स्टेफाइलोकोकस, ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकस, ये हो गए सेरसाइना, ठीक, और ये हो गए टेट्रा। ये हमारे 4 क्लासेस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चले जाते हैं किस तरफ, बेसिलाई। या 2 बातें याद रखनी है, ये राउंड शेप में है और ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, यानी कि ये नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, फिर हम अगली इसमें चले जाते हैं। अब हमारे पास दूसरी जो क्लास है वो है बेसिलाई की। बेसिलाई की सिंगुलर जो है वो इसका बेसिलस है, बेसिलस है, और ये रॉड शेप के जैसे। 2 बातें इनके बारे में याद रखिएगा, एक दे आर रॉड शेप्ड, इनकी शेप जो है वो रॉड के जैसी है, और दूसरी दे आर फ्लैजिलेटेड, यानी इनके अंदर, इनमें फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेटेड, ठीक, यानी कि ये मोटा है। ठीक हो गई, ये 2 बातें याद रखिएगा। इसकी भी सब क्लासेस हैं, ठीक है, जिनमें हम मोनो, अब वहाँ पर आपने मोनो, डिप्लो, स्टेफाइलो, स्ट्रेप्टो का जो टर्म इस्तेमाल किया था वो यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके साथ जो सफिक्स लगेगा वो बेसिलस का लगेगा, है ना। सफिक्स पता है ना बेटा, सफिक्स जो है वो लफ्ज़ों का, लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो आखिर में इस्तेमाल करते हैं। मोनो बेसिलस, ठीक, ये कौन सी, ये क्लास है। दूसरी डिप्लोबेसिलस, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्ट्रेप्टोबेसिलस। अच्छा, जो स्टेफाइलोबेसिलस है वो यहाँ पर नहीं होता, यानी उसका ग्रेप लाइक कॉम्बिनेशन नहीं होता। मोनोबेसिलस यानी कि ऐसे यूँ करके, डिप्लोबेसिलस यानी ऐसे 2 बेसिलाएँ एक साथ इस तरीके से जुड़े हुए हों, ठीक है, और स्ट्रेप्टोबेसिलस वो इस तरह के चेन होती है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल बेसिलस, ये है बेसिलस इन 2 कॉम्बिनेशन, 2 बेसिलाई टुगेदर, ठीक है, और ये वाला इन चेन,
तो ये हमारे पास 3 क्लासेस, सब क्लासेस आ गई किसकी, उसको मैं टाइटल बनाता हूँ। ये मोनोबेसिलस है, एक रॉड के जैसा डिप्लोबेसिलस है, ठीक है, 2 रॉड्स कॉम्बिनेशन में, और स्ट्रेप्टो ये चेन की सूरत में हमारे पास पाया जाता है। ये हमारी क्लास नंबर 2 हो गई, जिसे हमने बेसिलस कहा था, यानी रॉड शेप का था। 2 बातें आपने याद रखनी है। फिर आ जाते हैं हम स्पाइरीला की तरफ, स्पाइरीला की तरफ, ठीक है, और स्पाइरीला का मतलब होता है स्पाइरल के जैसा, ठीक है। स्पाइरीला प्लूरल है, स्पाइरीलम सिंगुलर है, स्पाइरल शेप में, ठीक है। 2 बातें याद रखिएगा, एक तो ये स्पाइरल इन शेप है बेटा। स्पाइरल का मतलब होता है ये जो फ़ोन की केबल होती है ना, इस तरीके से घूमी हुई, ट्विस्टेड, यूं हेलिकल शेप, इसको हम स्पाइरल कहते हैं, ठीक है। और ये फ्लैजिलेटेड है, इसका मतलब ये मोटाइल होंगे, ठीक है, और इसकी कोई सब क्लास नहीं है, ठीक है। एक क्लास, एक एग्जाम्पल इसका ज़रूर दिया हुआ है, इस तरीके से सबके दिए हुए हैं। इसके आपने शायद सुना हो एग्जाम्पल इसका, लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस है, ये बेसिलाए बेटे रॉड शेप है। यही आपकी जो वो फर्मेंटिंग करते हैं ना, दूध की फर्मेंटेशन ही करते हैं, वहाँ पे मोनोकोकस हैं, वो बड़े मशहूर वो हैं। ये वाले जो ग्रुप है स्पाइरीला का, वो स्पाइरोचीटा के नाम से बड़ा मशहूर है, स्पाइरोचीट्स के नाम से, ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक, स्पाइरोचीट्स। और आखिरी में हमारे पास आ जाता है विब्रियो या कोमा, ये तीसरा है, ये दूसरा था, और ये हमारे पास चौथा आ जाएगा, विब्रियो या फिर कोमास, यानी ये कैसे हैं, लाइक ए कोमा, ये जो हम लिखते हैं ना, फुल स्टॉप है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर नहीं होता है आपके पास, कोमास, इसलिए कोमा के शेप के जैसे है, ठीक है, विब्रियो या कोमास, ठीक। ये लाइक एक कोमा है, ठीक, और ये फ्लैजिलेट हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड, उनमें फ्लैजिला होता है, यानी ये मोटाइल है, सही है। तो ये हमारे ये इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो 4 हमारे पास क्लासेस हो गई, और हम इसको फिर आगे लेके चलते हैं। चलें अभी उस टॉपिक में आ जाते हैं जिसका मैंने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो था डाइवर्सिटी, ठीक। डाइवर्सिटी का मतलब है ये बैक्टीरिया आपस में कैसे मुख्तलिफ हैं। एक बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिएगा बुक के अंदर। उस टॉपिक को आप आसान करने के लिए 3 हेडिंग के नीचे लिख सकते हैं, यानी फिर ये समझ लीजिए कि क्लासिफिकेशन ही है बैक्टीरिया की, और ये ऑन द बेसिस ऑफ किस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला है, ठीक है, फ्लैजेला है, या फिर स्टेनिंग बाय हैंस क्रिश्चियन ग्रैम, या यूं कह लें, या फिर यूं कह लें कि कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। आप यूं भी कह सकते हैं कि ये कॉम्पोजिशन, क्योंकि हैंस क्रिश्चियन ग्रैम जो थे उनकी जो टेक्निक थी वो कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल की ऊपर थी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एग्जिस्टेंस के ऊपर कि क्या वो बैक्टीरिया आज मौजूद हैं भी या नहीं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या फिर उनके फॉसिल्स मौजूद हैं। तो ये एक किस्म की क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास मौजूद है। फ्लैजिला के ऊपर अगर आप चले जाएं पहली वाली पॉइंट के ऊपर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, यानी फ्लैजिला के ऊपर, फ्लैजिला के ऊपर क्लासिफिकेशन क्या है बैक्टीरिया की। बेटा एक टर्म है जिसे हम कहते हैं ट्रिकियस, ट्रिकियस, और
इसका ट्रिकस एक्चुअली आप कह लें, इसको आई नहीं है, इसका मतलब है हेयर, बाल, ठीक है। ट्रिकोलॉजी बालों की स्टडी को कहा जाता है। ट्रिकस का मतलब है बाल, ठीक है। तो ये जो टर्म सफिक्स आप देखेंगे इसके अंदर ट्रिकस का इस्तेमाल हो रहा है बार बार, ये फ्लैजेला के लिए हो रहा है, ठीक है। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि फ्लैजेला उनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो इस बेस के ऊपर, फ्लैजेला के बेस के ऊपर बैक्टीरिया की कोई 5 क्लासेस हैं। ऐसी भी है जिनमें नहीं होता फ्लैजेला, तो हम उसको एट्रिकस कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक होता है उसे मोनोट्रिकस, ठीक है। जिसमें टफ्ट ऑफ मैं आगे लिख देता हूँ इसकी। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो लोफोट्रिकस हैं, मैं लिख देता हूँ उसके आगे डेफिनेशन, ट्रिकस, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो एम्फीट्रिकस कहलाते हैं, एम्फीट्रिकस। और कुछ ऐसे हैं जो पेरीट्रिकस कहलाते हैं, पेरीट्रिकस कहलाते हैं, ठीक है। एट्रिकस वो हैं जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता, फ्लैजेला एब्सेंट, फ्लैजेला नहीं होता, एब्सेंट। मोनोट्रिकस का मतलब है वन फ्लैजेला, फ्लैजिलम प्रेजेंट, यानी इनमें सिर्फ एक फ्लैजिला मौजूद होता है। लोफो, ए टफ्ट ऑफ flagella present at one end, ठीक है, one end। टफ्ट बोलते हैं गुच्छे को, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट एट वन एंड, में तफसीर बना लेता हूँ इसकी। एम्फीट्रिकस का मतलब है, एम्फी का मतलब लोफो का मतलब होता है गुच्छा, ठीक है। और एम्फी का मतलब होता है दोनों तरफ, या फिर आप डुअल कह लें इसको, एम्फीट्रिकस। इसका मतलब ये है कि टफ्ट हो किसका, फ्लैजेला का, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला ऑन और एट बोथ साइड्स, दोनों तरफ हो। मैं इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी तस्वीर बना देते हैं। पेरीट्रिकस का मतलब है बॉडी इज सराउंडेड बाय फ्लैजेला, बॉडी इज सराउंडेड बाय फ्लैजेला, ठीक है। इसकी तस्वीर भी बना देते हैं, तस्वीरें बना देते हैं, ठीक है। जैसे हम आ जाते हैं इसके ऊपर, यह है हमारा एट्रिकस, तो बैक्टीरिया ऐसा होगा जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं है, ये वाला फ्लैजिला के साथ है, सही है, ये रहा, दिस इज़ वन फ्लैजिला। और इसके बाद ये है हमारा ऐसा वाला जिसको हम नाम लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और फिर ये वाला फ्लैजिला एक ग्रुप आ गया, और ये एक और ग्रुप आ गया, ठीक है। अब आप जैसे देखते हैं इसमें फ्लैजिला नहीं है, तो ये कौन सा हुआ, ये एट्रिकस हुआ, ठीक है। इसमें एक है तो ये मोनोट्रिकस हुआ, इसमें दोनों साइड के ऊपर है तो ये एम्फीट्रिकस हुआ, एम्फीट्रिकस। आप सिर्फ इसको देखो कि जो सफिक्स ट्रिकस इस्तेमाल किया गया है वो इस्तेमाल किया गया है फ्लैजिला के लिए, ठीक है, बाल के लिए। एम्फी का मतलब है डुअल साइड पर, ये टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन साइड, तो लोफो था, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन वन साइड, तो ये वाला लोफोट्रिकस हो गया, लोफोट्रिकस हो गया। और ये वाला जो है वो पेरीट्रिकस, पेरी का मतलब ही ये होता है कि सराउंडेड, पेरीट्रिकस, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप्स हो गए। एट्रिकस कौन सा, कि जिसमें एक नहीं हो फ्लैजिला। मोनोट्रिकस में जिसमें सिर्फ एक हो, मोनो,
एम्फी का मतलब दोनों साइड के ऊपर हो, ठीक है। और लोफोट्रिकिस का मतलब एक साइड के ऊपर हो लेकिन एक ना हो, गुच्छा हो। इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि इसमें एक सेट है उसका। और पेरीट्रिकिस जो है वो पूरी बॉडी सराउंडेड हो फ्लैजिला से, ठीक है। आप करते होंगे बेटा डिफरेंस फ्लैजिला में और किसमें, सिलिया में वर्सेस सिलिया। तो ये फ़र्क आपको नज़र आता होगा कि फ्लैजिला जो हैं वो ज़रा लंबे होते हैं, लॉन्ग, ठीक है, और लेस होते हैं, ठीक। ये स्मॉल और मेनी होते हैं, यानी तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये तादाद में कम होते हैं। ये प्रोटीन अलग है, फ्लैजिलिन प्रोटीन, इसका जिक्र हमने किया था, और ये वाला सीलिन प्रोटीन है। एक्चुअली ये प्रोटीन के नाम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं स्ट्रक्चर की वजह से दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। बेटा एक साइंसदान थे, हैंस क्रिश्चियन ग्रैम नाम था उनका। उन्होंने एक टेक्निक ईजाद की थी स्टेनिंग की। चैप्टर नंबर 4 में आपको याद होगा कि हमने स्टेनिंग भी पढ़ी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन भी किया जाता है ताकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे सकें। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, आइसोलेशन ऑफ ए सेल के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, टेक्निक्स ऑफ आइसोलेशन। तो इस तरीके से एक साइंसदान थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्रैम। हैंस क्रिश्चियन ग्रैम नाम था उनका, ठीक है। और उन्होंने एक सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन से डाई करने का तरीका ईजाद किया। डाई कौन सा वाला, आयोडीन सॉल्यूशन से, ठीक है। जब वो ऐसा करते थे तो कुछ बैक्टीरिया जो थे वो पर्पल हो जाते थे, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी कलर नहीं होता था, कोई रंग नहीं आता था। तो उनको उन्होंने एक फॉलो अप डाई जो है वो से किया, और वो था सुफारेन नाम का। आप इसको देखेंगे तो आपको नेट पर इसकी बात इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉलो अप डाई था सुफारेन नाम का। जब आप उसको उससे डाई करते थे तो रंग जो है वो पिंक आ जाता था। तो उन्होंने 2 किस्म के बैक्टीरिया को इस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर लिया। एक थे ग्राम पॉजिटिव, ये उनके नाम से है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और एक थे हमारे पास ग्राम, यानी हैंस क्रिश्चियन ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक। ये वो थे जो स्टेनिंग पर, आयोडीन की सॉल्यूशन की स्टेनिंग के ऊपर पर्पल हो जाया करते थे, ठीक है। और ये वो ग्रुप था जो पर्पल नहीं होता था, फॉलो अप स्टेन यानी सुफारिन के डाई के बाद फिर वो पिंक हो जाया करते थे। तो जो पिंक हो गए वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, जो पर्पल हो गए वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए, ठीक। अब आप ये बेटा सोच रहे होंगे कि आखिर फिर ये जो पर्पल बैक्टीरिया थे जो ग्राम पॉजिटिव थे और जो पिंक रह गए वो ग्राम नेगेटिव थे, तो ये कैसे हो गया, ये मतलब ये होते ऐसे क्यों हैं। तो मैं आपको ये खाली सिर्फ बताना चाह रहा, इसकी कोई डिटेल बुक में नहीं है, न ही किस तरह का कोई NTS में सवाल आना है बेटा। वो चीज़ें जो किताब के अंदर मेंशन है, किताब से एक सफ़ा भी, एक लफ्ज़ भी बाहर से ना पढ़ें प्लीज़। जो भी आपकी बातें किताब के अंदर हैं वही पढ़नी, और वो भी सिंटेक्स बोर्ड का, पंजाब बोर्ड पढ़ने। जो बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं वो तो भले अगर पढ़ते हैं तो पंजाब पढ़ सकते हैं। जैसे कोई अगर LNH का टेस्ट दे रहा है, आगा खान का दे रहा है, या फेडरल के कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर आप पंजाब बोर्ड पढ़ सकते हैं। सिंध के किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए आपको पंजाब बोर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसके से बता देता हूँ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हल्का फुल्का सा फ़र्क बता देता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव, ताकि आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। तो आप ये सोचते होंगे ना कि आखिर ये पर्पल क्यों हुआ और ये पिंक क्यों हुआ, वो आयोडीन सोल्यूशन के ऊपर जो है पर्पल हो रहा है और ये पिंक हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। तो उसकी वजह ये है बेटा कि जो ग्राम पॉजिटिव हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये सेल वॉल, आपको याद होगा मैंने ये जिक्र किया था शुरू में कि हैंस क्रिश्चियन ग्रैम की जो टेक्निक थी वो असल में सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के ऊपर थी, है ना।
जिसका जिक्र मैंने किया था सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के ऊपर की गई थी, ठीक है। तो ये वजह क्या है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की कॉन्सेंट्रेशन मोर ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की कॉन्सेंट्रेशन पेप्टाइडोग्लाइकेन वो ज़रा कम होता है, लेस होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें लिपोपॉलीसैकेराइड होते हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, और इसमें लिपोपॉलीसैकेराइड एब्सेंट होते हैं। हमने पढ़ा था ये टॉपिक, लिपोपॉलीसैकेराइड ये क्या होते हैं, इसमें नहीं होते, एब्सेंट है, ठीक है। थिक होती है इसकी, थिकर सेल वॉल है पॉजिटिव की, और ज़रा सी थिन होती है इसकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ठीक हो गया। ये पर्पल बैक्टीरिया है, और ये कौन से हैं, ये पिंक है, ठीक। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता मैं, ये यहाँ पर उसको रोक देते हैं। फिर आखिरी जो क्लास आपकी दी हुई है वो 2 किस्म के बैक्टीरिया का जिक्र किया हुआ है आपकी बुक में। वो 2 बैक्टीरिया जो हैं वो कौन से हैं, वो टाइम के ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर हैं, एग्जिस्टेंस के ऊपर, ठीक। और वो 2 कौन से हैं, वो एक यू बैक्टीरिया है जो आज भी हमें नज़र आते हैं, मिलते हैं यू बैक्टीरिया, और एक है हमारे एंशिएंट बैक्टीरिया जिसको आप आर्कियो बैक्टीरिया कहते हैं। अगर आपकी बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो आर्कियो का टर्म आप सुनते होंगे, बहुत मशहूर है, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं उनको जो एंशिएंट बैक्टीरिया पढ़ते हैं। ये ट्रू बैक्टीरिया हैं, आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, और ये जो हैं वो एंशिएंट बैक्टीरिया हैं, इनके फॉसिल्स हमें नज़र आते हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया, ठीक। चलें, अब हम चले जाते हैं रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया के ऊपर, रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, ठीक। ये सांस लेने का अमल नहीं है, आपको याद होगा रेस्पिरेशन एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल। चूँकि बैक्टीरिया खुद है ही यूनिसेलुलर, तो ये जो रेस्पिरेशन है वो दरअसल सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जिक्र किया है इन्होंने, ठीक है। और ये 2 तरह की हैं, एक वो जो एरोब्स हैं और एक वो जो एनएरोब्स हैं। एरोब्स हैं, एरोब्स वो कि जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ ऑक्सीजन फॉर मेकिंग एटीपी, एटीपी बनाने के लिए अगर ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है तो हम उसे एरोब कहते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करता, दे डू नॉट यूज़ ऑक्सीजन फॉर मेकिंग एटीपी। ऑब्वियसली आपको ये चैप्टर नंबर 11 बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो आप समझ रहे होंगे कि एनारोब बैक्टीरिया कौन से होंगे फॉर मेकिंग एटीपी, ठीक है। और फिर उसमें भी 2 टर्म इस्तेमाल की जाती हैं, यानी मैं यहाँ पर ऐसे चार्ट बना लेता हूँ, आसानी हो जाएगी आपको। रेस्पायरेशन के ऊपर बैक्टीरिया की 2 क्लासेस हो गई, ठीक। एक वो जो एनएरोब है, ठीक है, और एक वो जो एरोब है, एरोब हो गई, ठीक। इसको भी यहाँ पर यूँ कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पर ऐसे बक्सा बना लेते हैं, ठीक। ये क्या है, यूज़ ऑक्सीजन, और ये क्या है, डू नॉट यूज़ ऑक्सीजन, ठीक। ऐसे करके ऐसे करिए, फिर ये कौन से हैं, अब इसमें 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। एक है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, और ये है ऑब्लिगेट। यहाँ पर भी फैकल्टेटिव, और दूसरी टर्म है ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट एनारोब, ठीक। ये फैकल्टेटिव एरोब, ये ऑब्लिगेट एरोब, ये फैकल्टेटिव एनारोब, और ये ऑब्लिगेट एनारोब, ठीक।
बेटा इसको आसानी के लिए सिर्फ दो बातें आप समझ लीजिए। ऑब्लिगेट एरोब डाई विदाउट ऑक्सीजन, ठीक, विदाउट ऑक्सीजन, ये आप लिख लिया आपने, ठीक। फिर आपने ये लिख लिया पॉइजनड, आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको ज़रा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं ये पहले अनाउंस कर रहा हूँ ताकि डाई विदाउट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन नहीं होगी तो मर जाएंगे, पॉइजनड बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगी तो मर जाएंगे। ये बातें जब आपको क्लियर हो जाए तो फिर फैकल्टेटिव एरोब और एनरोब को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे दे कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ O2, ठीक। ये वाले कौन से हैं? सर्वाइव विद ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन हो, सॉरी आपको आवाज़ आ रही होगी आइसक्रीम वाले की, तो ये है हमारे पास, ये सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन अगर होगी तो सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। और ये है इन द एब्सेंस, ऑक्सीजन नहीं होगी तो सर्वाइव कर जाएंगे। बाकी ये तो टर्म बहुत ज़्यादा क्लियर है। ऑब्लिगेट एरोब वो है जो ऑक्सीजन हरू भरू उनको चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर इसकी डेथ हो जाएगी। और यहाँ पर ऑक्सीजन होगी तो डेथ हो जाएगी, दे आर पॉइजन बाय द ऑक्सीजन। तो अगर हम इसको ऐसे यूँ कर लें तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से ये नोट्स भी बन गए, अगर आप इसको सेव कर रहे हैं तो इंटरव्यू टेस्ट में बड़े काम आ जाएंगे आपको। ये ज़्यादा देखिए, बायोलॉजी का सबसे बड़ा मुअम्मा यही है कि बहुत थ्योरी है, इसमें बहुत बातें रटनी पड़ती हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान इसलिए है क्योंकि अगर आप उसको एक बार समझ जाए ना तो फिर आपको दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको पढ़ते रहना, सॉल्व मेमोरी आपको पढ़ते रहना पड़ेगा बार बार ताकि आप उसको याद रख सकें। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक जो है वो पूरा हो गया, ठीक है।